सबसे बड़का मैटर हमारे पास में किसान का ये आता है कि टाइमिंग और उसके बाद प्लानिंग हम नहीं करते। बिना सही माइंडसेट से चलना है तो थोड़ा सा खेती का प्लानिंग है थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा और अलग तरीके से यहाँ पे खेती करके अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। वो अभी जनरली सारा गोटे बैगन लगाएंगे, तो बैगन लगाएंगे तो उसका डिमांड कम जाएगा, लाख रुपया प्लस यहाँ पे इससे प्रॉफिट हो चुका है भाई। नमस्कार किसान भाइयों, तो आज हम आपको बतलाने वाले भिंडी की खेती पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी जिससे आप अच्छा खासा अपना भिंडी का जो है पैदावार बढ़ा सकते हैं। बरसात के सीज़न में जो रेगुलर यहाँ पे बारिश होते रहता है, जिसमें हमारा भिंडी जो है उसका बतिया गिरने लगता है या बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो वो समस्या के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि वो समस्या आप कैसे सुधार सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अच्छा खासा यहाँ पे आप भिंडी का फल बना सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई जितना भी बड़ा प्लॉट है ये सारा इसमें भिंडी का क्वालिटी सब में एकदम बेटर यहाँ पे फल मिलने वाला है। एक वो भी भिंडी इसमें जो है आपको डैमेज नहीं मिलने वाला है। पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम भिंडी बतला देना चाहते हैं कि यहाँ पे भिंडी का क्वालिटी कैसा है। थोड़ा सा देख लीजिए ये नज़दीक से आके, ये देख सकते हैं भाई साहब, ये सारा भिंडी का क्वालिटी यही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रहा है भाई साहब कि हमारे पास में फूलबतिया यहाँ पे क्यों गिर रहा है। पहले तो फूलबतिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मच्छर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जो बरसात के समय में हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो भाई साहब यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान कर देता है। मच्छर की वजह से हमारा जो होता है यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा कीजिए, मच्छर की वजह से हमारा जो समस्या सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास जो फल का क्वालिटी होता है वो सीधा नहीं हो पाता, वो टेढ़ हो जाता है और उसमें थोड़ा सा दाग धब्बा भी दिखने के लिए मिलता है। और दाग धब्बा कैसे होता है वो भी आपको थोड़ा सा दिखलाते हैं। इस प्रकार के हमको भिंडी देखने के लिए मिलता है, जो इसका डिमांड बिल्कुल ही कम जाता है। तो हमको यहाँ पे डिमांडफुल भिंडी बनाने के लिए मतलब कि इसमें पूरा कंट्रोल में आप जो होता है कि भिंडी की खेती करते हैं, मगर भिंडी की खेती में बहुत ऐसा चीज़ है जो मिसिंग करते हैं। भिंडी का चीज़ में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहला तो आपको देना पड़ता है भाई साहब, जब भिंडी हम लगाते हैं उस समय हमको देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा यहाँ मायने रखता है। अगर आपको सही दूरी अगर भिंडी का आप नहीं ले रहे हैं तो भिंडी का सही नहीं ले रहे तो वो सही फल यहाँ पे नहीं देने वाला, क्योंकि हवा का गैपिंग जब होगा भिंडी में तभी आपको अच्छा खासा यहाँ पे भिंडी का फल यहाँ पे मिलने वाला। भाई साहब इसका गैपिंग थोड़ा सा बतला देते हैं कि इसका में कितना गैपिंग लिया गया है, तो अपने नज़दीक में थोड़ा जानकारी देख देते हैं। देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि 1 बीता है डिस्टेंस, मगर 1 बीता नहीं, 1 सेकंड ऊपर कीजिए, ये 1 बीता डिस्टेंस नहीं, इसमें लगभग 2 हाथ डिस्टेंस लिया गया। वो 2 हाथ कैसे लिया गया देख लीजिए थोड़ा सा, ये लगभग बता देख लीजिए, ये लगभग 2 हाथ यहाँ पे डिस्टेंस है, 2 फीट का यहाँ डिस्टेंस लिया गया है और ये ½ फीट का यहाँ पे डिस्टेंस लिया गया है। ये मतलब ये 2 लाइन करके यहाँ पे रोपा गया है, 2 लाइन करके 2 लाइन रेगुलर करके रोपा गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ यहाँ पे पत्ता इसमें फैल जाए और ये पेड़ का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो बना रहे। और ये फल जो भिंडी का जो क्वालिटी होता है, क्योंकि भिंडी हमेशा रेगुलर 1 पीस नहीं फरता है। भिंडी में एक मरतबे में 4 5 गुच्छा में यहाँ पे भिंडी ऐसा फसल है जो 4 5 गुच्छा में नहीं फरता है। तो ये चीज़ का आपको पहले तो ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब कि आपको दूरी या डिस्टेंस वो सही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बरसात के सीजन में आप भिंडी लगा रहे हैं या फिर बरसात के सीजन में आपको भिंडी निकलने वाला है तो आपको दूरी डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका दूरी बढ़िया नहीं रहेगा तो भिंडी बरसात के सीजन में ऐसा होता है कि उसका पत्ता बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलता है, पत्ता फैलता है और पत्ता फैलता है तो पत्ता फैलने में हमको बहुत सारा यहाँ पर समस्या का यहाँ पे आता है। क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें मच्छर हमारा सही से नहीं मर पाता है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, हवा का यहाँ पे गति नहीं यहाँ पे सही से पास होता है, जिसकी वजह से हमारा पेड़ ऊपर की ओर काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है। ऊपर की ओर तेज़ी में बढ़ेगा तो वो भिंडी कम लोडिंग लेगा और सटासट ऊपर बढ़ेगा, मतलब कि वो तेज़ गति में यहाँ पर ऊपर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास में बहुत यहाँ पे ये बहुत बड़ी भारी समस्या देखने के लिए मिल जाएगा और पेड़ का जो है तुरंत यहाँ पे ग्रो बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा भिंडी का लोडिंग बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि भाई साहब कि भिंडी अगर आप लगा रहे हैं तो भिंडी में एक चीज़ गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि भिंडी एक ऐसा फसल है ना जो इसमें हमको बिल्कुल ही सटीक समय यहाँ पे देना पड़ेगा। अब भले ही आप दवाई में 2 दिन लेट कर दीजिए या फिर अन्य किसी भी चीज़ में आप 2 दिन लेट कर दीजिए, मगर आप तोरिया में बिल्कुल ही हार्वेस्टिंग में बिल्कुल ही लेट नहीं कीजिए। इसको समय समय पर मतलब 1 दिन बीच करके इसमें डेली यहाँ पे तोड़ते रहिए भिंडी। अगर डेली भिंडी नहीं तोड़ते तो जिसके कारण हमारे पेड़ खराब हो सकता है और पेड़ का फल खराब हो सकता है, दोनों चीज़ यहाँ पे खराब हो सकता है। तो ये चीज़ का बिल्कुल ही आपको ध्यान देना है। और तीसरा हमको सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देना है भाई साहब वो है हमारे पास में मच्छर का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मच्छर के इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, अगर मच्छर का इसमें स्प्रे नहीं करते हैं तो भिंडी का हमारा पेड़ और फल सारा कुछ यहाँ पे खराब हो सकता है भाई साहब, क्योंकि इसमें मच्छर का सबसे मुख्य समस्या आता है। और अभी भिंडी का रेट काफ़ी अच्छा खासा भाई साहब, यहाँ पे 80 रुपये केजी यहाँ पे भिंडी बिक रहा है, लगभग 8000 रुपये क्विंटल यहाँ पे भिंडी बिक रहा है। लगभग इतना सारा खेत में से भी प्लेटफॉर्म मतलब इतना सारा खेत में से अभी 50 केजी भिंडी एक दिन बीच करके निकल रहा है एकदम जनरली। तो 50 केजी के भिंडी का आप 4000 रुपये यहाँ पे एक दिन बीच करके इसमें से भिंडी निकल रही है। लगभग ये 5 कट्ठा का प्लॉट है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे प्लॉट नहीं है। अब भिंडी एक और बड़ी समस्या आता है कि हम भिंडी जो है ना ऐसा फसल है कि जिसमें हम इसमें लेबर नहीं लगता है भाई साहब, लेबर मिलवे नहीं करता है, इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय लगता है तोड़ने के लिए। तो ये समस्या हमारे पास में आता है, जिसके कारण हम लोग इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाते हैं भिंडी को, जिसके तो किसान में तीसरा हमारा समस्या आता है कि जो हमारा फल है जो गिरने लगता है बरसात के सीजन में। फल क्यों गिरने लगता है
तो फल गिरने का हमारे पास में जो होता है कि जब हमारा फूल होता है ना, तो फूल पे जब अधिक मतलब रेगुलर पानी उस पर पड़ता रहता था, तो पानी पड़ने की वजह से वो हमेशा गीला रहता है, जिसके कारण उसमें फूल में चिपक रह जाता है, जिसके कारण ये फूल गिरने का समस्या आता है। तो इसका भी दवाई आपको छिड़के अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 समस्या आते हैं, ये तीनों समस्या का ध्यान देते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमाते हैं। तो भाई साहब ये अभी जो ये खेत से अभी लगभग हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो चुका है, तो भाई साहब 1 लाख से अधिक यहाँ पे इसमें अभी तक इसमें से प्रॉफिट लिया जा चुका है भाई साहब। अभी इसमें से प्रॉफिट लेना भी बचा हुआ है, क्योंकि पूरा बरसात बचा हुआ है, पूरा बरसात में भी अच्छा कैसे इसमें मुनाफा लिया जा सकता है, क्योंकि ये अभी लगभग 1.5 महीना से यहाँ पे भिंडी निकल रहा है। अभी लगभग ये 1.5 महीना अभी और निकलेगा भिंडी, मोटा मोटी मान लीजिए 1.5 महीना और निकलेगा, तो समझ लीजिए भाई इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। भिंडी की खेती करके अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। लगभग अभी 1 लाख रुपया प्लस यहाँ पे इससे प्रॉफिट हो चुका है भाई साहब अभी तक के भिंडी में खेती में से। तो आप भी ऐसा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ऐसे अगर खेती करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। और एक चीज़ का और किसान को हमारे पास में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एक चीज़ के, कि हम लोग जो खेती करते हैं या फिर आप लोग खेती करते तो उसमें आप दिमाग नहीं लगाते कि हमें कौन सा खेती करना है। कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, तो हमको कौन सा खेती यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे टाइमिंग और उसके बाद प्लानिंग, ये सबसे बड़का मैटर हमारे पास में किसान का ये आता है कि टाइमिंग और उसके बाद प्लानिंग हम नहीं करते, बिना प्लानिंग के यहाँ पे खेती कर देते हैं। हाँ, ये भी एक चीज़ और होता है कि रेट का कोई ऐसे ठोठी करना नहीं होता कि कौन सा हमारा सीजन में किसका रेट यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ का भी मुआयना कर सकते हैं आप, थोड़ा सा उस चीज़ पर रिसर्च करते हैं या फिर थोड़ा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब एनालाइज करते हैं कि हमारा किस चीज़ में ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। इसमें डिमांड बढ़ने का पूरा 100% चांस रहता है। इसमें डिमांड बढ़ने का इसलिए चांस रहता है क्योंकि भिंडी हर कोई खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि भिंडी में तोड़ने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से है जो हर कोई भिंडी का खेती नहीं करना चाहता है। तो ये हमारे पास में बोनस पॉइंट मिल जाता है, जिसके कारण भिंडी में अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमाया जा सकता है भाई साहब। अगर अन्य कोई खेती अगर लिया जा रहा है इसमें, जैसे में हो गया अभी बैगन वगैन हो गया, तो बैगन में कंपटीशन आ जाता है कि बैगन हर कोई लगा सकता है। बैगन का हार्वेस्टिंग बिल्कुल ही आसानी से हो जाता है, उसमें दवाई छिड़काव भी आसानी से हो जाता है। हाँ, एक चीज़ का बैगन में थोड़ा सा हमको नुकसान ये दिखने के लिए मिल जाएगा, उसमें स्प्रे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली दवाई उसमें छिड़ना पड़ता है, जिसके कारण हमारे बजट से बाहर हो जाता है। तो किसान का ये लॉस देखने के लिए मिलता है। मगर इसमें बजट में ही आता है आपको दवाई, कोई भी कितना भी अगर इसका लो प्राइस हो जाए फिर भी इसमें बजट में दवाई आ जाए, एकदम आसानी से उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो ये चीज़ का हमारे भिंडी की खेती में बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ का अगर ध्यान देते हैं, अगर कोई भी खेती कर रहे हैं तो उस चीज़ का पूरा परफेक्ट प्लानिंग बनाते हैं, तो उस चीज़ में आप मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे मैं अभी ये देख लीजिए, अभी आने वाला भी सीजन में कौन कौन सा फसल में हमारे लगाने वाले हैं। जैसे अभी गोभी लग रहा है, उसके बाद बैगन लग रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि बैगन अभी कौन सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैगन देख लीजिए 407 जो बैगन होता है, जो लंबा वाला बैगन होता है रेड कलर वाला, वो जनरली सारे लोग अभी भिंडी बैगन लगाते हैं। तो बैगन वो जब लगाएंगे तो वो अभी जनरली सारा गोटे बैगन लगाएंगे, तो बैगन लगाएंगे तो उसका डिमांड कम जाएगा, क्योंकि उसका फर अगर उसका फर भी अगर कम भी फर है ना, फिर भी उसका रेट कम जाएगा, क्योंकि उसका फर इसलिए भले रेट कम जाएगा क्योंकि जनरली सारा गोट लगा रहा है, मार्केट में वही फसल जा रहा है और अधिक मात्रा में जा रहा है, तो उसका रेट डिमांड कम ना एकदम निश्चित है। तो उस समय हम अभी बैगन लगाने वाले भाई साहब, यहाँ पे बंगाल भट्टा जो होता है बैगन बड़ा बड़ा होता है, वो अभी आदमी लोग बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, और बहुत ही कम लोग उसको लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है। मगर उसमें भी बेनिफिट हमारे पास में ये ऑप्शन है कि वो लगाना क्यों नहीं चाहते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब तक जानेंगे तब तक हम तो इससे मुनाफा कमा के निकल जाएंगे इस रास्ते से। तो ये चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ता है भाई साहब कि हमको कौन कौन सा फसल यहाँ पे लेना है। जैसे मैं अभी देख लीजिए अभी गोभी का समय है, तो गोभी अभी हर कोई नहीं लगाना चाहते ओपनिंग वाला में, तो गोभी यहाँ पे अभी लगा के अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। अगर कार्तिक वाला सीजन में अगर गोभी लगाते हैं, जैसे में मतलब कि वो नवंबर दिसंबर में जो गोभी निकलता है वो वाला अगर गोभी आप लगाइएगा तो उसमें आपको अधिक मुनाफा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको मौसम साथ देता है तभी आपको अधिक मुनाफा देखने के लिए, अगर मौसम जनरली से आपको साथ में चला तो वो उसमें अधिक मुनाफा देखने के लिए तो वो नेचुरली ऊपर डिपेंड हो जाना है। मगर सही माइंडसेट से चलना है तो थोड़ा सा खेती का प्लानिंग है, थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा और अलग तरीके से यहाँ पे खेती करके अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। भाई साहब का आपको पहले माइंडसेट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, खेती का तरीका यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हर चीज़ का प्लानिंग यहाँ पे परफेक्ट तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। ये भी चीज़ का प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में कितना लेबर लग रहा है, कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास में सारा मतलब कि व्यवस्था होना चाहिए खेती का खुद का, दूसरा से हम ले रहे हैं, दूसरा पे डिपेंड हो रहे हैं, तो ये भी हमारा खेती का जो होता है सिस्टम ये थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। किसान को सारा कुछ यहाँ पे परिपूर्ण रहना चाहिए, जिसके कारण उसको अच्छा अधिक मुनाफा यहाँ पे कमा सकता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान देते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा बना सकते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हमारे भाषा थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका यही है, थोड़ा सा हम फास्ट बोलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे अगर हमारा वीडियो चाहिए तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो किसान भाई आपको एगो चीज़ देख लेना, थोड़ा सा हम भूल गए कि हमको यहाँ पे जो इसमें भिंडी का क्वालिटी है थोड़ा सा आपको थोड़ा नज़दीक से यहाँ पे बारीकी से थोड़ा सा दिखला देते हैं भाई। ये देख लीजिए,
ये भिंडी का क्वालिटी है। इसमें एक चीज़ आप ऊपर थोड़ा सा खींचिए, इसमें आपको एक चीज़ बतलाना थोड़ा सा भूल गया कि इसमें कौन सा वैरायटी का यहाँ पे इसमें भिंडी लगाया गया है। ये श्री राम का टॉप वैरायटी होता है, वो भिंडी लगाया गया है। जो जनरली वैरायटी आता है उस इसका टॉप वैरायटी लगाया गया है, क्या बोलते हैं, 21 बड़ा लगाया गया है। इसमें एक वो 21-10 आता है, 21-10 नहीं, इसमें 21 बड़ा लगाया गया। इसका लगभग इसका 100 ग्राम के बीच का प्राइस पड़ता है, वही 650 रुपया पड़ता है। वो वाला इसमें लगाया गया है और इसका क्वालिटी अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब। ये पूरा खेत में आपको थोड़ा सा दिखला देते हैं। और इसमें ये देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जितना भी भिंडी का फल है वो अच्छा खासा यहाँ पे फल देखने के लिए मिलेगा। अब भिंडी में ये बतिया जो आपको दिख रहा है, ये भिंडी का बतिया आप जनरली आप जानते हैं कि भिंडी का बतिया रोज़ देता है, रोज़ गिरता है। वो आज का ही बतिया मिलेगा, जो भी फूल मिलेगा जो सारा आज का ही मिलेगा। क्योंकि अगर इसको कल देखिएगा तो कल ये अवस्था में आ जाएगा, ये हाल में आ जाएगा। इसी हाल की वजह से यहाँ पे भिंडी का जो है देखने के लिए मिलता है भाई साहब कि इसमें फल सड़ जाता है। तो इस चीज़ को हटा तो नहीं सकते पूरा खेत में, क्योंकि ये हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी वाला काम पड़ सकता है। मगर इसी के कारण यहाँ पे इसका फल गिरने का यहाँ बिल्कुल चांस हो जाता है। क्योंकि इसमें बताते हैं ये फल क्यों गिरता है, सब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बतलाते हैं। इसमें किसी में दिखाते हैं आपको, इधर आइए थोड़ा सा, ये देख लीजिए। ये जैसे में इसमें पानी लोड हो गया, इसके जरिए इसमें नीचे पानी चला जाएगा, इसमें पानी चला जाएगा, ये सरा देगा, ये सरेगा तो पूरा नीचे हुए सरते चला जाएगा, यहाँ से बतिया यहाँ पे से बतिया गिर जाएगा। इसी कारण से अभी फल है तो थोड़ा मोड़ा कम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मगर इसमें भी दवाई छीटा गया जिसके कारण इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है भाई। तब ये आप भी दवाई लेते हैं अपने विशेषज्ञ, मतलब कोई भी अगर जो दवाई बेचने वाले बढ़िया दवाई बेचने वाले उनसे अगर जानकारी लेकर आप दवाई लेते हैं तो यहाँ पे आप इस चीज़ का सुधार कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे आप मुनाफा ले सकते हैं भाई, अच्छा खासा यहाँ पर उपज बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस देख लीजिए भाई, डिस्टेंस अच्छा खासा यहाँ पे लिया गया है। ये आपको डिस्टेंस तो थोड़ा सा बतलाइए दिए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए।